ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आपकी कमेंट्स आ रहे थे कि गुरुजी आपने जो साधनाएं बताई हैं उनमें हमें व्रत रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, व्रत रखने से क्या होता है, व्रत रखने का कोई फ़ायदा है भी या नहीं है। आप भी सोचते होंगे कि भाई व्रत रखे ना रखे, व्रत रखने से कुछ होता है नहीं होता है, व्रत रखने का कोई विशेष महत्व है नहीं है। तो आज ये सारे डाउट मैं आपकी क्लियर करने वाला हूँ। व्रत आखिर रखे क्यों जाते हैं? सर्वप्रथम तो मैं इसका वैज्ञानिक तरीका आपको बता दे रहा हूँ। वैज्ञानिक तौर पर अगर आपको देखा जाए तो व्रत रखने का कारण एक ये भी होता है उपवास करना, किसी चीज़ को त्यागना। जैसे कि हम रोज़ खाना खाते हैं, इस मशीनरी, एक शरीर में से मशीनरी है एक, हम रोज़ खाना खाते हैं, इस मशीनरी रोज़ उसको पचन क्रिया उसको पचन करती है, उससे जो रस है उसे निकाल कर बाकी इंद्रियों में भेजती है और उसका मल के द्वारा मल उसका निकल जाता है। तो जब ये कंटिन्यू रोज़ चलती रहे तो एक दिन उपवास करने से उसको आराम मिलता है, इसके अंदर एनर्जी बढ़ती है, इसको काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। जैसे कि ये पंखे लगे हुए हैं, लाइटें लगी हुई हैं, अगर ये कंटिन्यू 24 घंटे जलते रहेंगे तो शीघ्र ही ये ख़राब हो जाएंगे। परंतु इनको अगर हम रेस्ट देंगे 10 घंटे बाद, 20 घंटे बाद, 15 घंटे बाद, 10 घंटे बाद, अगर उनको बंद करेंगे, बीच में कंटिन्यू बंद करते रहेंगे, दिन में बंद करेंगे, रात में जलाएंगे तो ये लंबे समय तक चलेंगे। परंतु अगर कंटिन्यू 24 घंटे जला के छोड़ दी जाए तो शीघ्र से शीघ्र खराब हो जाएंगे। यही शरीर का है। शरीर में जब हम आराम देंगे, उसे विश्राम देंगे, एक दिन भोजन नहीं करेंगे तो आराम मिलेगा, विश्राम मिलेगा, एनर्जी बढ़ेगी और शरीर लंबे समय तक सही रूप से बिना निरोग होकर कंटिन्यू चलता रहेगा, बीमार नहीं होगा। वैज्ञानिक तो रहा, वैज्ञानिक तो रूपा। अब मैं बताता हूँ कि भक्ति का क्या कारण है। भक्ति में जब हम भगवान शिव के या अन्य देवताओं के व्रत रखते हैं, किसी भी देवता के रखते हैं, तो व्रत रखने का कारण क्या होता है? व्रत का मतलब होता है कि जैसे ही उस दिन हमने भोजन को तिलांजलि दे दी, भोजन को उस दिन हमने त्याग दिया, ईश्वर के नाम से हमने उस दिन भोजन को त्याग दिया। भोजन भी एक मादक वस्तु के रूप में माना जाता है। जैसे कि भोजन करने से भी आलस्य आता है। यदि हम भोजन करके पूजा करेंगे, भोजन करके हम ध्यान करेंगे तो नहीं लग पाएगा, क्योंकि आलस्य आएगा, निंद्रा आएगी। तो इसलिए भोजन को उस दिन वर्जित बताया गया है। जिस दिन आपने निर्धारित रूप से भगवान शंकर, जैसे कि मान लिया आज सोमवार है, मैंने आज भगवान शंकर का व्रत रखा हुआ है, तो मैं भगवान शंकर का, मेरा कर्तव्य है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनका ध्यान करूं, क्योंकि आज मैंने पूरा दिन उनके लिए निकाला है, पूरा दिन उनके लिए। अब ये नहीं कि मैं अपना कार्य ना करूं, आपको मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपना कार्य मत कीजिए, आप कार्य कीजिए, आप जो बिजनेस करते हैं वो भी कीजिए, आप नौकरी करते हैं वो भी कीजिए, किंतु आज आपने भगवान शिव का या अन्य देवता का आपने व्रत रखा है तो आप कंटिन्यू आज उनका सुबह पूजा की, फिर पूरा दिन उनके मंत्रों का कंटिन्यू जाप करते रहिए, पूरा दिन जाप करते रहिए। जब भोजन आप करेंगे नहीं तो मन आपका सुस्त नहीं होगा, शरीर सुस्त नहीं होगा, एनर्जी से युक्त रहेगा, तो आप ईश्वर का अच्छी तरीके से ध्यान कर पाएंगे। जब आपको मन करेगा कि खाना खाना है, भूख लग रही है और आपने व्रत है, आप खाना नहीं खा रहे हैं, तो आपको याद आएगी, तो आपको उस समय उस लगन को भगवान के प्रति लगानी है। जो लगन आपकी खाना खाने के प्रति लगी थी, जो लगन आपकी रोज मान लिया मदिरा पीते हैं, उस दिन आपने नहीं पी, व्रत रखा हुआ, तो उस दिन जो उसको पीने की या अन्य कोई कार्य करने की, व्यसन करते हैं या कोई आप गलत कार्य करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, कोई भी चाहे कुछ भी किसी प्रकार का भी हो, और उस दिन आपने वर्जित है, उस दिन आपने उपवास रखा हुआ है, तो जो लगन लगेगी वह लगन आपको ईश्वर के प्रति लगानी है। आपको शरीर उस दिन भोजन जो मांग रहा है, शरीर जो भोजन मांग रहा है, उसको भोजन ना देकर ईश्वर का मंत्रों का जाप लगाना है, उसकी लगन लगानी है। भोजन की लगन ना लगा के केवल ईश्वर की लगन लगानी है। तो ये भी व्रत रखने का एक कारण है धार्मिक महत्व के हिसाब से। भोजन को तिलांजलि देना, भोजन को उस दिन छोड़ देना, भोजन या अन्य व्यसनों को, सब चीज़ों को त्याग कर केवल और केवल ईश्वर का ध्यान करना। हमने जो परम प्रिय रोज हम जो भोजन करते हैं उसको भी हमने ईश्वर के लिए उस दिन त्याग दिया। उस दिन हमने ईश्वर के नाम का हमने व्रत धारण कर लिया। उस दिन हमने ईश्वर के नाम से सब कुछ, अपने व्यसनों को, सब कुछ अपने जो अनर्गल कार्य हैं, जो गलत कार्य हैं, उन सबको तिलांजलि दे दी। केवल और केवल ईश्वर का ध्यान करते हुए अपने जो जायज़ और ज़रूरी कार्य हैं सिर्फ उनको करते रहना। आप अपनी नौकरी पेशे जो भी कीजिए, बाकी सब चीज़ों को त्याग दीजिए। ये भगवान शिव के लिए या अन्य देवताओं के लिए व्रत रखने का कारण होता है। और इस तरीके से आप व्रत रखिए, ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पण कर दीजिए। ईश्वर के प्रति उस दिन आप अपने आप को उनके चरणों में, उनके कार्य के लिए मन से तैयार रखें। केवल और केवल ईश्वर का ध्यान करें उस दिन, बाकी सब चीज़ों को तिलांजलि दे दी, चाहे वह भोजन हो या अन्य कोई भी चीज़ हो। तो इसीलिए व्रत रखा जाता है। व्रत का विशेष महत्व होता है वैज्ञानिक तौर पर भी और धार्मिक तौर पर भी। तो आप समझ गए होंगे। तो आप प्रत्येक भक्त को हफ्ते में एक बार व्रत अवश्य रखना चाहिए। वह उसके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और उसकी आध्यात्मिकता के लिए भी अच्छा है और उसकी
धार्मिक उन्नति के लिए भी अच्छा है। प्रत्येक भक्त को हफ्ते में एक बार व्रत अवश्य रखना चाहिए। सभी भक्तों को जय श्री राम।